सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। 1 करोड़ रुपए की जमानतें मचलके जमा कराने का हुक्म। खुर्शीद शाह का नाम ईसीएल में रहेगा। वो ईसीएल से नाम निकालने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पर नहीं चलती। पीपल्स पार्टी अवामी ख्वाहिशात पर चलती है। कमर जबान कायदा कहते हैं पाकिस्तान की बका का रास्ता आइन और कानून का इत्तबा है। खुर्शीद शाह को जुर्म की सजा नहीं मिल रही, उन्हें पीपल्स पार्टी से वफा की सजा मिली। अदालत आज उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि सैयद खुर्शीद शाह को जमानत दी गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन ने नवंबर और दिसंबर में एहतजाज का वतीरा बना लिया। सियासी मुखालिफिन जुम्मे जुम्मा खेल रहे हैं। अपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। फ्रांस के सफीर को निकालने का मतलब यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात खराब करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ्द के हमराह 1 रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी ने इस्तकबाल किया। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी वफ्द का हिस्सा। अवाम के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम्स पर प्रोपोगंडा नाअहलों का वतीरा है। शहबाज गिल की अपोजिशन पर तनकीद। माजी में सिर्फ अपने ज़ेरे असर माफियाज को टारगेटेड सब्सिडीज दी गई। वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी के प्लान का ऐलान किया। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देना तरजीह है। PDM के एहतजाज की वजह महंगाई का एटम बम है। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं CPEC कौमी मंसूबा है, इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमें दूसरी मंडियों से अपने आप को ज्यादा पुरकशिश बनाना है। बैनुल-अक़वामी सरमायादार पुरकशिश मंडियों में जाता है। उम्मीद है हुकूमत नामुकम्मल इकनॉमिक जोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करेगी। CPEC को किसी भी तनाज़े से बालातर रखना चाहिए। तारीख में ऐसी बदतरीन हालात नहीं देखे हैं। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा बिजली आज 24 रुपए फी यूनिट हो गई है। गरीब करना भी मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की सहूलत खत्म कर दी गई। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कोरोना की वजह से है। भारत में महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। मई से अब तक पाकिस्तानी करेंसी 12% गिर चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। हम सड़कों पर आ रहे हैं। हम 1 रुपए भी बढ़ाने नहीं देंगे। अपोजिशन और अवाम के एहतजाज पर हुकूमत गहरी नींद से जागी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं दी प्लस कंसल्टेंट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रही। 68% लोगों के अखराजात पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान 43 महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त में 4थे नंबर पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। रावलपिंडी में नाला लाई समेत दीगर तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में FC के 2 जवान और 2 पुलिस एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस के हमराह रात गए ऑपरेशन किया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने दरखास्त में वफाकी हुकूमत
सेक्रेटरी सिंध और कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी सेनेट, सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। केस की समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। चमन पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज 16वें रोज भी बंद। कस्टम हुक्काम का कहना है कि चमन बाबे दोस्ती पर हर किस्म का दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। चमन सरहदी उमूर पर दोबारा पाक अफगान वफूद का इजलास होगा, जिसमें आइंदा पेशरफ्त पर गौर होगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सितंबर में बिजली की पैदावार में 7% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल सितंबर की निस्बत ज्यादा है। बिजली की पैदावार में इजाफा मजबूत मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। पहले ही बड़े पैमाने पर पैदावार और बरामदात में इजाफा देखा गया। गन्ने और कपास की फसल की पैदावार से मुताल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट्स भी बहुत मुस्बत हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत के मौसर इक़दामात के नताइज जल्द सामने आएंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इक़दामात उठा रहे हैं। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। अपोजिशन अनासिर ने पहले कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने की नाकाम कोशिश की। अपोजिशन को सबसे पहले अपने लीडरों की करप्शन के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती को शोकॉज जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आजम सवाती 26 अक्टूबर को पेश होकर शोकॉज का जवाब दें। वजीर रेलवे सेनेटर आजम सवाती सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े थे। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। कोरोना वायरस से 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,328 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,66,826 हो गई। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2% से कम रही। 24 घंटों के दौरान 44,334 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 49,37,000 हलाकतें, 24 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 7,51,811, भारत में 4,52,844 अमवात, रूस में 2,26,353, फ्रांस में 1,17,376, भारत में 1,39,031, मेक्सिको में 2,85,347 और थाईलैंड में 18,559 अमवात। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद केसेस सामने आ गए। पेशावर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आए, जबकि इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार हुए। लाहौर में 332 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। पेरिस में FATF के इजलास का दूसरा रोज पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। इजलास में जराइम और दहशतगर्दी के मालियाती मामलात के खिलाफ आलमी कारोबारी मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान 27 निगाती एक्शन प्लान में से 26 पर पहले ही अमल कर चुका। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। उन्होंने कहा कि FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। GSP प्लस स्टेटस में तोसी के मामले पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ब्रसल्स, हंगरी और इटली समेत दीगर ममालिक का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दौरा यूरोप के दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट के 4 नायब सदूस समेत 30 से ज्यादा अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात की। चौधरी सरवर इटली के अरकान असम्बली और सेनेटर्स, हंगरी के वजीर ज़राअत और दफ्तर खारजा के नुमाइंदों से भी मिले।
वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश। रुकन असम्बली सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। करारदाद की 33 अरकान ने हिमायत की। अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर हिमायत का ऐलान किया। आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे स्टीफनो की मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेटो नुमाइंदे ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कामयाब इनखला ऑपरेशंस और खित्ते के इस्तेहकाम की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। नेटो नुमाइंदे की तमाम इशूज पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नेटो ममालिक के रवाबित और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। लाहौर में मुल्तान रोड पर जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका। एक वर्कर जांबाहक हो गया। पहले धमाके से आग भड़की, जबकि दूसरे धमाके की शिद्दत से इर्द गिर्द के घरों को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री की दीवार धमाके की शिद्दत से गिर गई। दीवार की ईंटें नजदीकी घरों पर जा गिरी। घरों की खिड़कियों के शीशे, मेन गेट और दीवारें भी गिर गई। मुसलमानों की मजहबी किताब की बेहुरमती करने पर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। मुश्तिल अफराद ने कई मंदिरों को आग लगा दी। 2 हिंदुओं समेत 6 अफराद मारे गए। चिली में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 2 अफराद हलाक, 60 जख्मी हो गए। 450 को गिरफ्तार कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला जोरों शोर से जारी। नमीबिया की टीम ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर ऑस्ट्रेलिया के नामवर साबिक क्रिकेटर माइकल स्लेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर घरेलू तशद्दुद करने का इल्जाम है। पुलिस की पूछताछ जारी। और भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की दरखास्त एक बार फिर मुस्तरद। मुंबई की हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला।